हेलो व्यूवर्स, केबी स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सिमरन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 50 क्वेश्चंस। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बायोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है पीडोलॉजी में? ऑप्शन नंबर ए, भूमि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिनियस को। लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। वर्गीकी को इंग्लिश में टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव किस में मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। मतलब कि रेतीली मिट्टी में भी, लवण युक्त पानी में भी और दलदल भूमि में भी। तीनों ऑप्शन में सभी में सूक्ष्म जीव मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु किस में वृद्धि करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवित कोशिका में। जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 9, साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइकस से। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना साइकस से प्राप्त होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में हम क्या करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द्विनाम पद्धति प्रतिपालक है। द्विनाम पद्धति किसके लिए प्रतिपालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिनियस से। ठीक है, द्विनाम पद्धति किसने दिया था? लिनियस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किया था ल्यूवन हॉक ने। किसने किया था? ल्यूवन हॉक ने जीवाणु की सर्वप्रथम खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 13, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? जिन पौधों पर बीज लगेगा परंतु पुष्प नहीं लगेगा, वो कौन से पौधे होते हैं? अनावृत बीजी। इसको क्या कहते हैं? अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? हमें बताना है कि जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो वो छड़ रूपी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। जीवाणुओं का साधारण आकृति जो छड़ रूपी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गोलाणु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? गोलाणु कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो हमें बताना है कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा तपेदिक। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है वो क्या होती है? बैक्टीरिया से होती है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, एसरिशिया कोलाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा एसरिशिया कोलाई जो जीवाणु है मानव की आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स कहाँ पाए जाते हैं हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवाणुओं में। एंटीबायोटिक कहाँ पाए जाते हैं? जीवाणु में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नंबर 19, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। हमें बताना है कि सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है।
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? हैजा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। पेचिस, हैजा और चेचक में हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया के द्वारा। दूध खट्टा किसके कारण होता है? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण वो खट्टा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? जीवाणु संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है, हमें ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पेचिस, दमा, कुष्ठ में कुष्ठ रोग जो है जीवाणु के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी इवानुवस्की ने। विषाणु इवाणु, ठीक है, इस तरह से हमें याद रखना है। विषाणु इवानुवस्की ने उसकी खोज सर्वप्रथम की थी। क्वेश्चन नंबर 24, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? चेचक का जो टीका था उसका विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चेचक एडवर्ड जेनर ने इसका टीके की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 25, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? दूध को जब हम दही जमाते हैं तो उसका जमने का जो कारण है वो कौन सा कारण है? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। शैवाल क्या है? स्वपोषी है। स्वपोषी इसे बोलते हैं जो खुद पे निर्भर करता है, ठीक है, जो खुद अपना भोजन बनाता है और खुद खाता है उसे क्या कहते हैं? शैवाल। स्वपोषी कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 27, टीका रोग किसमें होता है? ठीक है, टिक्का रोग किसमें होता है? ये क्या है? अनाजों का जो होता है उसमें भी बीमारियां होती है, रोग होता है। जो टिक्का रोग है वो किस में होता है, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। मूंगफली में कौन सा रोग होता है? टिक्का रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV एक विषाणु है यानी कि वायरस है, तो उसके द्वारा कौन सा रोग होता है? आंतशक। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन नंबर सी आंतशक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? पीलिया। पीलिया होती है वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया नामक जो शैवाल है उससे हमें आयोडीन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा विषाणु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाइड्रोफोबिया जो विषाणु है उसके द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है। कुत्ते के काटने से जो कौन सी बीमारी होती है? हाइड्रोफोबिया होती है, वो हाइड्रोफोबिया नामक विषाणु से ही होती है। क्वेश्चन नंबर 34, सॉर्स क्या है? SARS सॉर्स क्या है? तो ये एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। हमें बताना है कि खसरा रोग किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, आलू में मोजोक रोग का कारक तत्व है। आलू में कौन सा रोग होता है? मोजक रोग होता है। उसका कारण क्या है? वो होता है विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हमें ये भी याद रखना है कि आलू का जो मोजक रोग है वो विषाणु के कारण होता है, और आलू में कौन सा रोग होता है? तो ये मोजक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ठीक है, फुट एंड माउथ रोग किस में होती है? जंतुओं में होती है। वो किसके कारण होती है? विषाणु के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हमें बताना है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और हम मानवों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, कैल्प प्राप्त होता है। हमें बताना है कि कैल्प किससे प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या है? समुद्री शैवाल से। कैल्प किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्री शैवालों से। क्वेश्चन नंबर 40, लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का जो रंग होता है लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण होती है। ठीक है, लाल हरी जो शैवाल है उसके कारण लाल सागर का रंग जो है लाल दिखाई पड़ता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का बी, प्रोजेस्टेरोन। क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है सेरिब्रम के कारण। किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेरिब्रम के कारण। क्वेश्चन नंबर 44, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस में। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा टाइलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है क्या कहलाता है? मनुष्य की सांस लेने की और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। क्या उसको बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगी? ग्लूकोज से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। विसरण के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 50, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विघटन। क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन होती है। तो आज का मेरा क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।